सॉल्यूशन देंगे, अभी तक गणित दे रहे थे, बाकी चीजें भी देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं एक चीज बता रहा था यहां पे कि अभी हमारे पास कितने दिन मोटे मोटे बचे हैं। आज मैं यही मान लेता हूं कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन है तैयारी की। मैंने ये मान लिया कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन है, और अभी हमें बहुत डर लग रहा है, अभी हम बहुत घबराए हुए हैं कि हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। और अभी हमारा सिर्फ टारगेट है कि हमें प्री क्वालिफाई करना है, किसी भी तरीके से हमें प्री क्वालिफाई करना है, और प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। हमारा टारगेट एक बहुत छोटा है, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें अभी बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, हम इस दिशा में सोच ही नहीं रहे। हमने क्या कहा था कि संकल्प बड़ा होना चाहिए, उसको छोटे छोटे लक्ष्य में डिवाइड कर दो। तो संकल्प हमने बड़ा लिया हुआ है कि इस साल हम सरकारी नौकरी पाके रहेंगे, इस साल हम उसके पापा से कह देंगे कि तेरे पापा कहते थे कि सरकारी नौकरी वाले से ही शादी करूंगा, तो अब मैं सरकारी नौकरी लेके आ गया हूं, ये हम उससे कह देंगे, ठीक है। तो प्री क्वालिफाई करना हमारा टारगेट है, और प्री के अंदर आपको पता है कि 25-25 नंबर की 4 चीजें हैं। 25 मैथ्स से, 25 रीजनिंग है, और 25 जीएस, और 25 इंग्लिश। ये 4 चीजें अभी हमें हैं जिन 4 चीजों पे फोकस करना है। और मैं भी ये करके चल रहा हूं, या आपके लिए ऐसा कुछ करके चल रहा हूं जहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं कोई भी बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है वो कैसे भी करके 150 नंबर ले आए, ठीक है। 150 नंबर ले आए, ऐसा हम लास्ट के 1 महीने में क्या कर दें आपके लिए। तो मैं वो सब एक एक लाइन में बताता हूं। देखिए, मैथ्स के अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, जितना भी मैं मैक्सिमम हो पा रहा है सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। इसके अलावा पेपर तक मैंने टारगेट बनाया है कि मैं ऐसे 1200 क्वेश्चन करा दूं, ऐसे 1200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, जहां पे लंबी लंबी क्लासें लेके, ये नहीं कि मैं रोज 20 करा रहा हूं, 30 करा रहा हूं, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। मैं क्लास कराऊंगा तो सीधे 4 घंटे की क्लास चलाऊंगा, ठीक है। 4 घंटे के अंदर कम से कम एवरेज निकल के आएगा कि मैंने आज 130 सवाल निपटा दिए। ऐसे 1200 क्वेश्चंस का मैं सेट बना रहा हूं कि इसमें से कम से कम 22 सवाल फंस जाए। ऐसे के ऐसे ही 22 सवाल फंस जाए। अगर किसी बच्चे ने गणित का सिलेबस कंप्लीट नहीं भी किया है तो भी इसमें से 22 सवाल फंस जाए। तो 1 नवंबर से हम ये स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 नवंबर से, और ये पेपर तक चलाएंगे कि 1200 क्वेश्चन कैसे खत्म करने, ठीक है। 1200 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस क्लास, और मैं बहुत ध्यान से और समझ के ये कंटेंट बना रहा हूं। इसीलिए मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया था कि पहले कंटेंट बन जाए, फिर हम बात करेंगे कि हम रोज के 2-2 घंटे में कम से कम 70, 80, 90, 100 सवाल तक उसको लेकर जाएं, ठीक है। टेलीग्राम में नहीं शेयर किया था क्या, सेशन कर दिया, ठीक है। ठीक है भाई, इतना मैं करने वाला हूं। ये तो बात हो गई मैथ्स की। अब आप सोच रहे हो कि यार जीएस का क्या करें, बहुत सारे बच्चे जीएस को लेकर परेशान हैं। तो मैं आपके लिए जीएस का एक ऐसे समझ लीजिए कि रामबाण लेकर आया हूं। रामबाण, मैंने टीचर्स को भी, आप जानते हैं कि ये फोकस रह रहा है कि कम से कम हम जो भी करें कि जीएस के अंदर में, हिस्ट्री में, अगर मुझे लगता है कि पूरी जीएस के अंदर मैं कम से कम 900 से 1000 सवालों का पीडीएफ के साथ, 900 से 1000 सवाल पीडीएफ के साथ, और इनके जैसे आप जानते होंगे कि आप अगर मैं 900 सवाल की एक पीडीएफ दे दूं तो आप उससे वो 900 सवाल ही पढ़ पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर टीचर इन 900 से 1000 सवालों को कराएगा, टीचर अगर इन 900 से 1000 सवाल को कराएगा, तो क्या होगा कि वो एक सवाल में आपको सारे एस्पेक्ट बता देगा कि भाई 6-6, 7-7 सवाल इस तरीके के बन सकते हैं। यानी मैं ऐसी एक चीज आपको लेके आने वाला हूं विद इन 2-3 डेज, जहां पे आपको जीएस का रामबाण 900 से 1000 सवालों का प्रैक्टिस मिल जाएगा। और ये भी मेरा टारगेट ये नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आपका समय ज्यादा जाया करूं। मेरा फोकस इस चीज पे है, सेल्फ लर्निंग पे। आप खुद से कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, कि अगर आप कान में ईयरफोन लगा के भी पढ़ें तो 30 दिन के अंदर आप ये 1000 सवाल कर लें, और गारंटी इस बात की रहे कि इन 1000 सवालों में से कम 17-18 सवाल तो फंसे, नहीं तो बेकार है हमारा पढ़ाना। हम ये गारंटी ले रहे हैं सामने वाले से कि भैया अगर आप 17-18 सवाल फंसा पाओ तो ही बात करना, नहीं तो नहीं। तो इस गारंटी के साथ मैं आ रहा हूं। ये बात खत्म हो गई जीएस की। सेम हमारा इंग्लिश में फोकस है। इंग्लिश में हम ये चाह रहे हैं कि आपको एक इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पीडीएफ मिल जाए, जो कि आप खुद से पढ़ लें 1 महीने के अंदर, और बाकी ग्रामर के अंदर ऐसे ही, ग्रामर के अंदर इसी तरीके से 900 से 1000 सवाल की प्रैक्टिस आपके लिए हो जाए। अब ये कैसे होगी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 या 2 नवंबर को मैं ये चीज रिवील
करूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे होगी। और रीजनिंग के लिए भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को लगभग आती है। तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मुश्किल टॉपिक, पिछले साल जो सवाल, पिछले 2-3 सालों में जो मुश्किल सवाल आए हैं या मुश्किल चीजें आई हैं, हमारा फोकस सिर्फ उस पर रहेगा। और बाकी हम क्या कर रहे हैं, आपको रीजनिंग के लिए सेक्शनल मॉक दे रहे हैं। ये भी 1 या 2 नवंबर को मैं बताऊंगा। सेक्शनल मॉक दे रहे हैं जिसमें सिर्फ आप रीजनिंग के मॉक लगा के 15 मिनट में अपने आप को ये देख पाएंगे कि रीजनिंग की आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर आप 20 एक मॉक रीजनिंग पे लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि 1 मंथ की प्रिपरेशन के लिए काफी होगा। अब कोई ऐसा नहीं कह सकता, ना मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप जीएस है तो पूरी ये किताब उठा के पढ़ लो, अब वो टाइम जा चुका है। आप देख रहे हैं कि सब लोग यही कर रहे हैं, अभी हर टीचर का यही टारगेट है। मैं 1 या 2 नवंबर को ये सारी चीजें अनवील करूंगा।